गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के अंदर गुडविल के बारे में, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल और मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। जैसा कि पता है अपने को, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए वेल एस्टेब्लिश्ड डेवलप एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, वाइड बिजनेस कनेक्शन. This helps the business to earn more profit as compared to a newly set up business. In accounting, the monetary value of such advantage is now as goodwill. Goodwill क्या है कि एक समय के बाद जब बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और उसका पॉपुलैरिटी नाम हो जाता है, तो नए बिजनेस के अपेक्षा वो ज़्यादा एडवांटेज और प्रॉफिट कमाता है, तो उसका जो कारण होता है और वो जो एडवांटेज होते हैं वो ही गुडविल कहलाते हैं। इसके फैक्टर अफेक्टिंग जो गुडविल है, क्या क्या फैक्टर करता है गुडविल को इफेक्ट के लिए? सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है? ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और हैविंग ए स्टेबल डिमांड इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड देयरफॉर हैज़ मोर गुडविल। अगर उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसका जो बिज़नेस है वो स्टेबल है और डिमांड जो है वो कंटिन्यू है और वो प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करता है, तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। उसके बाद है लोकेशन। इफ़ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इज एट अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। वहाँ पे भी गुडविल अच्छी होगी जो जहाँ लोकेशन अच्छी होगी बिज़नेस का, जहाँ हम बिज़नेस करते हैं वो किस लोकेलिटी में है, उसकी लोकेशन क्या है, वो भी गुडविल के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ए वेल मैनेज कंसर्न यूजली एन्जॉय द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी द लीड्स टू हायर प्रॉफिट एंड सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल आल्सो बी हायर। जितना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, गुडविल वहाँ पे बहुत अच्छा होगी, क्योंकि जहाँ मैनेजमेंट अच्छा होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तो गुडविल ऑटोमेटिकली जो है इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद है मार्केट सिचुएशन। द मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन एनेबल टू कंसर्न टू अर्न हाई प्रॉफिट विच लीड टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट सिचुएशन पे भी गुडविल जो है वो इफ़ेक्ट करती है। कैसे करती है कि अगर आपके पास मोनोपोली वाला कोई आइटम है या ऐसा आइटम है जिसके अंदर है ना कंपटीशन कम है, तो आपकी मोनोपोली हो जाती है, जिससे आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने लग जाते हो, जिससे गुडविल भी आपके बढ़ जाती है। कुछ स्पेशल एडवांटेज में, जैसे अगर आपको कोई लाइसेंस ऐसा मिला हुआ है, आप बहुत लो रेट पे माल बेच रहे हो, आपको पेटेंट या ट्रेडमार्क मिला हुआ है, तो उससे भी गुडविल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गुडविल अच्छी हो जाती है। उसके बाद है नीड फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल। नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल अराइज द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जनरली तो गुडविल का मूल्यांकन या वैल्यूशन करने के लिए कब किया जाता है? जब बिजनेस को सेल किया जाता है। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इट मे आल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस। कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस भी हैं जिसके अंदर गुडविल की वैल्यूशन की जाती है। वो सर्कमटेंसेस कौन से हैं? चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूशन निकलेगी। कोई एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो टॉपिक चल रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन होने पर गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर्ड या डेथ हो रहा है तो उस फर्म की गुडविल निकाली जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म का समापन हो रहा है या एमालगमेशन या एकीकरण हो रहा है, तो इसमें नीड होती है वैल्यूशन ऑफ गुडविल की। गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होती है। अब उसके बाद है मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। सिंस गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो एसेट्स है, ये कौन से एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू नहीं सकते।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेट कैलकुलेट इट्स वैल्यू। बहुत मुश्किल होता है कि एक्यूरेट उसकी वैल्यू निकालना, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं, वेरियस मेथड हैव बीन एडवोकेटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। गुडविल कैलकुलेट बाय वन मेथड में डिफर फ्रॉम द गुडविल। बहुत से मेथड है गुडविल के जो डिफ़र करते हैं उसकी वैल्यूएशन पर। अब उसके अंदर है जो मेथड दे रखा है, उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। हम एग्जांपल 9th करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर ऑफ ए फर्म एज आर फॉलो। 5 साल की प्रॉफिट दे रखा है 2013 के अंदर 4 लाख रुपीज़, 14 के अंदर 398, 15 के अंदर 450, 2016 के अंदर 4,45,000 और 2017 के अंदर 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फ्रॉम द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब अपने को 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, देखिए 2013 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर। हम सारे प्रॉफिट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और अगर लॉस है तो उससे लेस कर देंगे, और कितने साल का प्रॉफिट है उतने साल का हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 हो जाएंगे, तो टोटल हो गई 21,93,000। उसमें 5 का हम भाग देंगे तो 4,38,600 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगेगा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट। ये अभी अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600। उसमें ईयर परचेज कितने सालों के क्रय के आधार पर कितने सालों की हम ना गुडविल की वैल्यू करते हैं, उससे अपने को 4 टाइम्स दिया है तो उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 70,54,400। उसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड है। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 पार्ट है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। वेटेड के अंदर हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे ये टेबल, ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। हम इसमें क्या करते हैं कि उनको वेट दे देते हैं, जो स्टार्ट है वहाँ से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वेट कर देते हैं और उसकी टोटल कर देते हैं। फिर उसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट होता है प्रॉफिट इनटू वेट। तो प्रॉफिट है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20,000, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 90,000, 25,000 4 1 लाख, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 90,000। ये प्रोडक्ट की टोटल आ गई 3,48,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 3,48,000 और वेट का जो टोटल हो रही है वो हो रही है 15, तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200। अब इसकी गुडविल जो है परचेज ईयर कितना माना जा रहा है, कितने सालों के क्रय का आधार माना जा रहा है, 3 सालों को, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 69,600 ये फर्म की गुडविल हो जाएगी। कल जो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करना निकालेंगे। थैंक यू।